अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईद माज़ गिलानी और आप देख रहे हैं माज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो इन ईयरबड्स के बारे में है। तो एक मेरे पास ये ईयरबड्स है और एक ये है। तो ये जो है दोस्तों हमें भेजे हैं एक चाइनीज़ दोस्त ने जिसका नाम है डेरन, जिनका अलीबाबा में दोस्तों एक ऑफिशियल स्टोर है जहाँ वो ईयरबड्स और ब्लूटूथ की मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं सेल आउट करते हैं। तो स्टोर का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। तो उन्होंने ये 2 सैम्पल के तौर पे हमें भेजे हैं कि हम इनका साउंड वगैरह चेक करें और इसका रिव्यू दें अपने व्यूवर्स को, ताकि वो देख सकें कि किस तरह की उनकी ये अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। तो इनकी प्रोडक्ट्स का भी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उनके स्टोर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। तो ये जो है आज है हमारे पास 2 मुख्तलिफ़ किस्म के, इन दोनों के अनबॉक्सिंग करेंगे, टेस्ट आउट करेंगे कि दोनों की साउंड क्वालिटी कैसी है और दोनों में क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों अब करते हैं इनको अनबॉक्स। तो सबसे पहले कर लेते हैं इस वाले को, जिसका मॉडल नंबर है L18TWS ट्रू वायरलेस एयरफोन्स। तो ये जो है एयरफोन है, इसके बाद प्रिंटिंग दे सकते हैं कि ये अंदर से जो है ब्लैक कलर में निकलेंगे। उसके बाद इसकी स्पेसिफिकेशन के वगैरह लिखी हुई हैं, वो भी पढ़ लेते हैं कि आया क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है। तो अगर स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो दोस्तों इसके ऊपर लिखा हुआ है जी ये मैक्सिमम जो है 10 मीटर तक डिस्टेंस तक ही काम करते हैं। इनका जो रेंज है 10 मीटर तक ही है, दोनों की राइट की और लेफ़्ट की। उसके बाद जो है इसके अंदर जो ब्लूटूथ वर्जन है 5.0 है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल फ्रिक्वेंसी 80 गीगाहर्ट्ज़ है। उसके बाद जो है बैटरी कैपेसिटी है इसके अंदर लिथियम आयन 3.7 वोल्ट 50 mAh, यानी कि 50 mAh की दोनों के अंदर बैटरीज़ हैं। उसके बाद जो वर्किंग टाइम है कम से कम 4 से 5 घंटे है। अगर फुल चार्ज हो तो 4 से 5 घंटे चलते हैं दोस्तों। तो ये है जी इसके टोटल स्पेसिफिकेशन वगैरह। उसके बाद यहाँ पर कुछ और चीज़ें बनी हुई हैं, तो इसको करते थे अनबॉक्स। तो अनबॉक्स करते ही आप देख सकते हैं बड़े बेहतरीन से अंदर से ईयरबड्स निकलते हैं, बेहतरीन सी फॉर्म के पैकिंग में। तो एक ये ईयरबड हमारे बॉक्स में से ये चीज़ निकलती है और एक ये निकलता है। उसके बाद फॉर्म के नीचे देख लेते हैं क्या है जी। फॉर्म के नीचे आप देख सकते हैं इसके अंदर जी है एक यूज़र मैनुअल। तो सामान को बाकी को कर देते हैं जी साइड पे और देख लेते हैं सबसे पहले जी यूज़र मैनुअल को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी इसके अंदर से निकला है जी इसका यूज़र मैनुअल, जिसको आप पढ़कर इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, चाइनीज़ में भी लिखा हुआ है और इस साइड पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है ये हमारा यूज़र मैनुअल। तो इसको कर देते हैं जी साइड में। उसके बाद जी इस बॉक्स में देख लेते हैं जी क्या चीज़ है। तो जैसे मैं खोलता हूँ जी आप देख सकते हैं इसके अंदर से निकलती है जी एक चार्जिंग केबल, जो कि USB से माइक्रो USB चार्जिंग केबल है। तो इसको भी खोल के देख लेते हैं कि कितनी बड़ी चार्जिंग केबल है ये। तो ये इतनी बड़ी, कम से कम ये जो है मुझे लगता है 1 फुट की चार्जिंग केबल है मुकम्मल, आप देख सकते हैं। इसको कर देते हैं जी साइड में। उसके बाद देखते हैं जी क्या है इसके अंदर। एक और इसके अंदर जी पैकेट है जिसके अंदर एयर की फिटिंग्स वाले रबड़ पैड हैं जी इसके, आप देख सकते हैं ये टोटल रबड़ पैड्स हैं मुख्तलिफ़ साइज़ में। तो एक साइज़ जो है इसके अंदर लगा होगा, 2 साइज़ इसके अंदर है, मीडियम, स्मॉल और लार्ज। तो 3 साइज़ आते हैं। उसके बाद खोल लेते हैं इसकी पैकिंग। तो पैकिंग खोलते ही आप देख सकते हैं जी कितने शानदार इसकी लुक है और उसके बाद कितनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन है आप देख सकते हैं इसके अंदर, और कितनी अच्छी फिनिशिंग में तैयार हुए हैं दोस्तों ये। उसके बाद जो अगर बॉडी की बात की जाए तो बॉडी जो है इसकी प्लास्टिक की है। उसके बाद इसको खोलते हैं, इसको खोलते ही आप देख सकते हैं इसके अंदर से हमारे इसके अंदर ईयरबड्स पड़े हैं जी पैक हुए हुए। तो इनको निकाल लेते हैं बाहर। इनके ऊपर चढ़ा हुआ है जी शार्पर पैकिंग, ताकि ये बैटरी के साथ अटैच ना हो, क्योंकि अगर ये बैटरी के साथ अटैच रहेंगे तो ये 24 घंटे चार्ज ही रहेंगे। उसकी पावर बैंक की जो अपनी बैटरी वो भी ख़राब हो जाएगी। तो इनको कर लेते पहले अलहदा शार्पर से, फिर हम इन्हें टेस्ट करने वाले हैं। तो मैं इन्हें करता हूँ जी अलहदा। तो जी अलहदा करते ही आप देख सकते हैं जी बड़े खूबसूरत से ईयरबड्स निकले हैं। आपको मैं नज़दीक करके दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं जी कितने खूबसूरत से ईयरबड्स हैं इसके अंदर से निकले। तो ये जो है जी हमारा लेफ़्ट है। उसके बाद देख सकते हैं जी इसके ऊपर लिखा हुआ है ये जो है जी हमारा राइट है। उसके बाद ये वाला जो है जी लेफ़्ट है हमारा ईयरबड। तो उसके बाद इसको आप सबसे पहले अटैच करेंगे जी अपने पावर बैंक के साथ। तो उसके बाद दोस्तों अब एक काम ये करना है कि इन ईयरबड्स को जो कर लेते हैं जी ऑन।
तो इसको जो बटन है इनको प्रेस करके रखूँगा। तो जैसे प्रेस करके रखूँगा आप ये बात देख सकते हैं, इसके अंदर से जो दोस्तों लाइट ब्लिंक करना शुरू हो गई है, जिसका मतलब है ये आपस में पेयर नहीं है। उसके बाद जो दूसरा है वो भी अभी ऑन नहीं हुआ, तो इसको मैं बटन को प्रेस करके रखता हूँ तो ये भी जो है ऑन हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये भी जो है हमारा ईयरबड ऑन हो चुका है। तो उसके बाद जो है अब ये दोनों आपस में पेयर हो जाएंगे। उसके बाद आगे उसके अंदर रख के पहली दफ़ा में इनको चार्ज कर लेते हैं कि आया ये चार्ज भी हो रहे हैं या नहीं। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको इनके अंदर रखा है तो इन्होंने चार्जिंग करना शुरू कर दिया। ये रेड लाइट आप देख रहे हैं, ये चार्ज हो रहे हैं ईयरबड। उसके बाद जी इसको करते हैं साउंड क्वालिटी। उसके बाद एक और चीज़ बताता चलूँ, जो इसका पावर बैंक है उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं 3 LEDs दिख रही है। इसका मतलब जो है इसका पावर बैंक जो है मुकम्मल चार्ज है। तो जैसे इसकी चार्जिंग कम होगी तो इसके LEDs जो है कम हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर माइक्रो USB से चार्ज करना है, जो इसके साथ इसकी जेन्युइन केबल आती है उसके साथ आप इसको लगाकर चार्ज कर सकते हैं। इस तरह आप लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं। जैसे चार्जिंग पे लगाएंगे जो इसके जो तीनों सेल हैं वो फुल हो जाएंगे। अभी तो फुल है, अभी आप देख सकते हैं दोनों ईयरबड जो है चार्ज हो रहे हैं। तो इसको तो कर लिया दोस्तों अनबॉक्स। इसके बाद कर लेते हैं दूसरे को अनबॉक्स। इसके बाद चेक करेंगे दोनों की इकट्ठे साउंड क्वालिटी दोनों की कैसे है। तो इसको करते हैं जिस साइड में, उसके बाद कर लेते हैं अनबॉक्स इस वाले को। तो ये है जी TWS S90 पॉड्स, जो को इसका मॉडल नंबर है। तो ये जो है वाइट कलर में है। इसके बाद इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह पढ़ लेते हैं क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। इसकी बैक साइड पे आप यहाँ पर देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की स्पेसिफिकेशन लिखी हुई हैं, जिनको आप चाहें तो पॉज करके वीडियो भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। अच्छा, इनके इसके अंदर भी जो बैटरी कैपेसिटी थी 50 mAh थी, और इसके अंदर जो है बैटरी कैपेसिटी वो भी 50 mAh है, और 60 mAh जो है इसकी पावर बैंक की कैपेसिटी है। उसके बाद जो है वर्किंग टेम्परेचर 10 से 50 सेंटीग्रेड है। इनपुट वोल्टेज 5 है। ट्रांसमिशन डिस्टेंस 12 मीटर से 20 मीटर। दोस्तों इसका जो डिस्टेंस था कम से कम 10 मीटर था, इसका जो डिस्टेंस है वो 12 से 20 मीटर के दरमियान है। और इसका जो प्लेबैक टाइम है वो 5 से 7 घंटे है, और उसका जो दोस्तों प्लेबैक टाइम है वो कम से कम 4 से 5 घंटे था। तो इसका जो टाइमिंग है ज़्यादा है, मुझे लगता है ये उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होंगे। इसको चार्जिंग टाइम जो है 1.5 आवर, तो 1.5 घंटे में ही मुकम्मल चार्ज हो जाते हैं। उसके बाद स्टैंड बाय टाइम जो है इसका 20 से 40 दिन, यानी कि अगर आप इन्हें यूज़ भी नहीं करते तो 20 से 40 दिन इसकी बैटरी को कुछ भी नहीं होने वाला। बिल्कुल एक्यूरेट इसकी बैटरी रहेगी, यानी कि अगर आप महीना भी से छोड़ देते चार्जिंग करके, अगर आप कहीं काम चले जाते हैं या रख के कहीं भूल जाते हैं तो ये ख़राब नहीं होने वाले। तो करते हैं जी अनबॉक्स। तो इसके बाद जो इसका रिबन है इसको हम इसके ज़रिए करते हैं जी इसको अनबॉक्स। तो अनबॉक्स करते ही आप देख सकते हैं बड़े शानदार से अंदर से एयरपोर्ट निकलते हैं। सबसे पहले जो आ चुका है जी हमारा ये एयरपोर्ट, जो कि एप्पल की तरह के हैं। उसके बाद इसकी निकलती है जी केबल, इसको करते हैं साइड में। उसके बाद हटाते हैं जी फॉर्म को हटाते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं निकला जी इसका यूज़र मैनुअल। तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, कितना बड़ा इसके साथ यूज़र मैनुअल आया है, जो कि चाइनीज़ में भी है और इंग्लिश दोनों वर्जन में है। और इस चीज़ का फ़ायदा ये है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि ये जो है वायरलेस चार्ज भी होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यही है कि वायरलेस चार्ज होता है, यानी कि अगर आप इसको तार के साथ चार्ज नहीं करना चाहते तो आप इसको वायरलेसली भी चार्ज कर सकते हैं, और ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी करता है। इसको हम वायरलेस चार्ज का टेस्ट भी करने वाले हैं कि वायरलेस टेस्ट में कामयाब होता है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर से एक पैकिंग है, उसके बाद इसके अंदर से और कुछ भी नहीं है। तो इसके जो है सामान को करते हैं जिस साइड में। उसके बाद ये आ चुकी है जी इसकी केबल। और केबल की बात की जाए दोस्तों, इसकी केबल काफ़ी लंबी आई है, कम से कम मुझे जो लगता है 1 मीटर की है। उसके बाद इसका जो जैक देख सकते हैं आप, जैक जो है लाइटनिंग केबल है, यानी कि iPhone 5, 6, 7 में जो केबल लगी होती है ये वही केबल है। उसके बाद इस केबल के ज़रिए आप अपने एयरपॉड्स को चार्ज कर सकते हैं इस तरह, चाहे आप इसको सीधा लगाएं चाहे आप उल्टा लगाएं, इसका जो है दोस्तों जैक ख़राब नहीं होने वाला। तो आप देख सकते हैं इसका जो है केबल वो लाइटनिंग केबल वाला कनेक्टर है, तो इसके ज़रिए आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार एयरपॉड्स लग रहे हैं मुझे। तो इसकी केबल को करते हैं साइड में। उसको खोलते ही आप देख सकते हैं इसके अंदर से निकले हैं जी एयरपॉड, एक ये राइट का, उसके बाद लेफ़्ट का, उसके बाद जी ये है इसकी मुकम्मल फिटिंग के, जिसके अंदर एयरपॉड से रखकर आप इसको चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जैसे बाहर निकालेंगे फ़ौरन चार्ज हो जाएंगे। और इसका फ़ायदा ये है दोस्तों, इसके अंदर कोई बटन नहीं है, ये टोटल जो है टच सेंसिटिव है, यानी कि टच के ज़रिए आप अपने साउंड्स को कंट्रोल करेंगे, गाने को आगे पीछे करेंगे। इससे जो वॉल्यूम कंट्रोल नहीं होगा, सिर्फ गाना आगे पीछे होगा, गाना प्ले एंड पॉज होगा। तो इसको भी हम टेस्ट करेंगे।
तो उसके बाद आप यहाँ पर 3 दे सकते हैं, 3 या 4 आपको यहाँ पर होल नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर इसकी चार्जिंग का पता चलेगा कि आया हमारा पावर बैंक कितना चार्ज है। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका जो चार्जिंग है ज़्यादा है। चार्जिंग जो आप देख सकते हैं चारों के चारों जो सेल हैं मुकम्मल हैं। तो इसका मतलब इसके ऊपर एक बटन बना हुआ है जिसको आप प्रेस करके अपनी चार्जिंग चेक कर सकते हैं, आया ये चार्जिंग हो रही है या नहीं, या कितनी चार्जिंग है इसके अंदर कि हम अपने एयरपॉड्स को यूज़ करते रहें। तो चार्जिंग भी ये बताता है आपको कितनी चार्ज है। उसके बाद सबसे बड़ा फ़ायदा ये वायरलेस से चार्ज होता है। अगर आप इसको तार से चार्ज नहीं करना चाहते तो आप वायरलेस से चार्ज कर लेते हैं। तो वायरलेस का भी इसका साथ टेस्ट कर लेते हैं कि आया वायरलेस में कामयाब होता है या नहीं। तो वायरलेस टेस्ट करने के लिए दोस्तों हम अपने एयरबड्स को वापस डाल लेते हैं पहले। उसके बाद ये आप देख सकते हैं वायरलेस टेस्ट करने के लिए मेरे पास एक वायरलेस मॉड्यूल है। तो ये आ चुका है जी हमारे पास वायरलेस मॉड्यूल। उसके बाद टेस्ट करने वाले हैं जी अपने इस एयरबड्स को। तो अभी आप देख सकते हैं चार्जिंग जो है फुल नहीं है, अभी एक सेल कम है। तो एक सेल को हम चार्ज करेंगे इसके ऊपर, उसके बाद चेक करेंगे, उसके बाद जो चार्ज करके चेक करते हैं वायरलेसली कि चार्ज करता है कि सबसे पहले हम अपने वायरलेस चार्जर के साथ वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये आ चुकी है जी 5 वोल्ट की वायर, ये मैं कर लेता हूँ कनेक्ट। तो जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ दोस्तों इसकी जो वाइट लाइट है वो चलकर बंद हो जाती है। उसके बाद जैसे मैं इसके ऊपर रखूँगा तो हमारी वाइट लाइट ऑन हो जाएंगी और हमारा जो चार्जर है वो चार्ज करना शुरू कर देगा हमारे एयरबड्स को। तो जैसे इसके साथ कोई भी डिवाइस कनेक्ट होती है वायरलेस चार्जर की, इसकी एलईडीज़ ग्लो करना शुरू कर देती हैं। तो लीजिए जी अब मैं रखता हूँ अपने एयरबड्स को अपने वायरलेस चार्जर के ऊपर। तो जैसे मैंने रखा आप देख सकते हैं चार्जिंग शुरू हो गई है, उसकी एलईडीज़ भी चलना शुरू हो गई हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि आया इसकी एलईडीज़ चार्जिंग हो रही है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी एलईडीज़ भी रन होना शुरू हो गया ग्रीन कलर की। उसके बाद जो हमारे वायरलेस चार्जर की लाइट्स हैं वो भी ग्लो हो रही है। जैसे मैं इसको हटाता हूँ तो वायरलेस चार्जर की जो एलईडीज़ हैं वो बंद हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं इसकी जो एलईडीज़ हैं वाइट टोटली बंद हो चुकी हैं और चार्जिंग नहीं हो रही, और इसकी भी जो चार्जिंग है रुक चुकी है। इसका जो एलईडी जो ब्लिंक कर रहे थे ऊपर नीचे वो भी बंद हो चुके हैं। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर रखूँगा तो ये फिर चार्जिंग होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह दोस्तों इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा है कि ये आप वायरलेसली भी इसको चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के जो फंक्शन है काफ़ी महंगे एयरबड्स में आता है कि वो वायरलेसली चार्ज हों। तो ये जो दोस्तों अच्छे और कम बजट वाले एयरबड में भी इन्होंने दे दिया है कि आप इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं इस एयरबड्स में। तो आप देख सकते हैं कि वायरलेसली चार्ज हो रहे हैं। तो इसको करते हैं जिस साइड में, उसके बाद हमने टेस्ट करना है जिस साउंड क्वालिटी को, कि साउंड क्वालिटी किसकी बेस्ट है। क्या वायरलेस चार्जर की साउंड क्वालिटी बेस्ट है या इस वाले ब्लैक वाले की साउंड क्वालिटी बेस्ट है। तो आज हमारे पास दो हैं, दोनों को ही साउंड क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे हम ब्लैक को। तो लीजिए जी चेक करने वाले हैं अपने एयरबड्स को। सबसे पहले चेक कर लेते हैं ब्लैक वाले को। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ, उसके बाद इसकी साउंड क्वालिटी चेक करते हैं। तो इसको मैं लगा लेता हूँ अपने राइट में, उसके बाद लेफ़्ट को लगा लेता हूँ लेफ़्ट वाले ईयर में। उसके बाद इसको कनेक्ट करते हैं जी अपने ब्लूटूथ के साथ। तो जैसे ही मैं ब्लूटूथ ऑन करता हूँ दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर DL18 के सिग्नल आते हैं। तो इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर लूँगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कनेक्ट हो चुका है जी हमारा एयरबड्स। उसके बाद हम इसके अंदर कोई साउंड प्ले करेंगे। साउंड क्वालिटी दोस्तों उसकी बहुत अच्छी है। बेस जो है वो बहुत ज़्यादा है इसकी, बेस की आप सेटिंग भी कर सकते हैं अपने मोबाइल से। बेस बहुत ज़्यादा निकल रही है इसकी। साउंड क्वालिटी अच्छी है लेकिन बेस बहुत ज़्यादा है इसकी। तो इसको मैं जो नंबर दूंगा 10 में से 7 नंबर दूंगा, क्योंकि बेस बहुत ज़्यादा आ रही है और आवाज़ जो है वो थोड़ी कम है। तो उसको जो मैं 10 में 7 नंबर दूंगा। उसके बाद ये टेस्ट करते हैं वाइट वाले को कि वाइट वाले का क्या हिसाब किताब है, किस तरह काम करता है, उसका साउंड क्वालिटी कैसी है। अच्छा, इन दोनों को दोस्तों आप जैसे ही बाहर निकालते हैं ना इनके पावर बैंक के अंदर से, इसकी बॉक्स के अंदर से, तो फ़ौरन ऑटोमेटिकली दोनों कनेक्ट हो जाते हैं और दोनों जो हैं फ़ौरन जो है आपस में कनेक्ट होने के बाद आपके मोबाइल के साथ भी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ जी इन्हें। और दोस्तों आपको और चीज़ बताता चलो कि आपको अपने मोबाइल के ऊपर इन एयरबड्स की जो है बैटरी भी दिखेगी कि कितने चार्ज हैं, क्योंकि जो भी 5.0 ब्लूटूथ वर्जन में मोबाइल होगा और ये भी अगर 5.0 होंगे तो उनकी जो बैटरी लाइफ है, इनकी बैटरी की जो कैपेसिटी है वो आपके मोबाइल पे शो हो रही होगी कि कितने चार्ज हुए हैं, कितनी चार्जिंग रह गई है। तो अब जी इसका भी साउंड चेक कर लेते हैं वही गाना चला कर। तो लीजिए जी अब मैंने लगा लिए जी अपने कान में। तो कान में आप देख सकते हैं बड़ी बेहतरीन फिटिंग है कि आप जिस तरह मर्जी हिलते रहें तो ये बिल्कुल भी जो है गिरने नहीं वाले आपके कान से, और काफ़ी अच्छी मजबूती है उसके ऊपर। और एक और चीज़ बताता चलो दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि ये टोटल जो है
सारे के सारे जो हैं टच सेंसिटिव है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे मोबाइल पर मैं इसको टच नहीं करूँगा और यहाँ से टच के ज़रिए ही अपने गाना चेंज करूँगा। ये आप देख सकते हैं गाना चेंज हो चुका है। ये फिर देख सकते हैं गाना चेंज हो गया। तो इसका मतलब दोस्तों आपको बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उंगली के टच के ज़रिए अपना गाने को चेंज कर सकते हैं और प्ले एंड पॉज कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसकी साउंड क्वालिटी की बात की जाए, वाइट वाले की साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी बेस भी बहुत अच्छी आ रही है और साउंड भी बहुत अच्छा आ रहा है। मैं आपको इसका साउंड जो थोड़ा चेक करवाता हूँ। साउंड आप सुन रहे हैं दोस्तों, साउंड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। तो इन दोनों का दोस्तों मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। आप चाहें जितने मर्जी पीस चाहें वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो इनका जो रेट शेट है सब कुछ उनकी वेबसाइट पे है, उनके स्टोर पर है। तो स्टोर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फिर से मैं फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगा डेरिन का, थैंक्स फॉर सेंडिंग दिस प्रोडक्ट में। तो इनमें से जो है मैं इसको 10 में से 10 नंबर दूंगा, इसको मैं 10 में से 7 नंबर दूंगा, क्योंकि मुझे इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी और इसके फीचर भी बहुत अच्छे लगे हैं। क्योंकि इसके अंदर जो है दोस्तों एक तो वायरलेस चार्जिंग भी है और उसके साथ आप वायर के साथ भी चार्ज कर सकते हैं। इसकी बैटरी कैपेसिटी भी ज़्यादा है, इसके पावर बैंक है, उसके अंदर जो है आप बटन प्रेस करके LEDs की जरिए अपने पावर बैंक की बैटरी भी चेक कर सकते हैं अपने एयरबड्स की। और उसके बाद फिटिंग भी इनकी बहुत अच्छी है। उसके बाद ये टच सेंसिटिव भी है। तो इसके अंदर काफ़ी सारी फीचर्स हैं बानिस्बत इसके। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इन दोनों एयरबड्स की वीडियो अच्छी लगी होगी। इनका कंपेयर, इनके क्या क्या फीचर्स थे, इन सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप इनमें से कौन सा बाय करना चाहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इधर आपको सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन पे प्रेस नहीं करते, जिससे जब भी न्यू वीडियो आती है उन्हें नोटिफिकेशन नहीं आता। तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो मिलूंगा दोस्तों अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।